हेलो, चलिए तो आज के मैच के बारे में बात करते हैं हम लोग। चेन्नई एंड पंजाब के बीच जो मैच थी आज, तो बताओ आज चेन्नई का मैच कहाँ फिसला? चेन्नई आई थिंक पावर प्ले में अच्छा कर रहा था, उसका अच्छा स्कोर जा रहा था। स्टार्टिंग के पावर प्ले में शायद 60-70 रन कुछ था 6 ओवरों में, तो पावर प्ले तक सही गया और आगे भी सही, मतलब बीच बीच का थोड़ा थोड़ा 1-2 ओवर्स कम रन आ रहे थे, लेकिन उसके बाद और ठीक ठाक चल रहा था कि आप आगे चल के मेंटेन कर सकते हो। ऐसा था, चेजेबल था, लग रहा था कि चलो नीचे से 1-2 बैटर तेज खेल के तो कवर अप कर लेंगे। बिल्कुल। तब तक दुबे भी पिच पे था, कॉनवे भी मतलब ओपन करने आया था और लंबे टाइम तक चल रहा था, तो लगा था 2 सेट बल्लेबाज है, थोड़ा भी तेज खेलेगा ना तो लास्ट में 1-2 हिट लगा देगा पर ओवर, तो मैच लगेगा कि आ गया है मुट्ठी में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि स्टोनिस के ओवर जिसमें 18-19 रन आता है, जिसमें दो छक्के 1 चौका कुछ ऐसा जाता है, उसके बाद का 2 ओवर उसमें मतलब कोई बाउंड्री नहीं और 3 रन 4 रन का ओवर जाता है, और वही सबसे बड़ा इम्पैक्ट गेम पे कर जाता है। आई थिंक वो 12 से 14 ओवर के बीच था ना, शायद हाँ 12 से 14 था। हाँ, तो वो ओवर काफी मतलब हार्म कर गया चेन्नई पे, मतलब उस टाइम पे शायद 22 बॉल में बाउंड्री नहीं लगी थी। हाँ 22 बॉलों तक एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी, और धोनी तब उस टाइम पे बैटिंग करने ही आया था। मतलब 3-4 बॉल खेला था तब तक, क्योंकि वो 5 गेंद तक कुछ 3 रन था उसका, उसके बाद वो एक छक्का लगाता है। तो धोनी का चलो ठीक है यार, धोनी ठीक ठाक खेल के गया। और आज जो प्रीवियस मैच तक जो हमारा एक प्रॉब्लम था और धोनी से जो शिकायत थी कि वो इंटेंट नहीं शो कर रहे हैं और वो काफी लेट बैटिंग करने आ रहे हैं, आज वो सॉल्व होते दिखा। आज जल्दी बैटिंग करने भी आए और उनको ये भी पता था कि साला ये विजय शंकर और जड्डू से मैच खत्म नहीं होने वाला, मुझे जाना पड़ेगा इन लोग से आगे, क्योंकि वो पहले के 4 मैच देख चुके हैं कि किस तरह से ये लोग खेल रहे हैं। जैसे एक बात पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे, आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं तो आप बताइएगा कि जो बैटिंग लाइनअप है चेन्नई का, ठीक, ओपनिंग में है ऋतुराज एंड रचिन रविंद्र, ओपन है कॉनवे और रचिन। हाँ 1 2 3 करते हैं कि ऋतुराज, कॉनवे एंड रचिन रविंद्र। उसके बाद आता है वो दुबे। और उसके बाद एक धोनी को मानते हैं नीचे। लेकिन बाकी मेरे अनुसार कि जो बाकी का 3 बैट्समैन नीचे जो और है, शंकर है, जडेजा है, अश्विनी है, ऐसा देख के लगता चलो ठीक है जडेजा 2 सीजन पहले मैच जिता चुका है सीएसके, लेकिन अभी के टाइम पे वो लगता है कि वो जो 3 बैट्समैन है शंकर, जडेजा एंड अश्विन, वो तीनों मैच फिनिश कर सकता है या मैच जिता सकता है, चेज कर सकता है कि अगर कल को 22 बॉल में अगर 50 रन मारना है तो वो कॉन्फिडेंस देती है क्या चेन्नई के जो टीम में कि ये तीनों जिता सकते हैं लास्ट के, अगर धोनी तक अगर आउट हो जाता है तो? नहीं, अपने पास जडेजा है जो कि फिनिशर, एज ए फिनिशर जडेजा, विजय शंकर, अश्विन, ये लोग मतलब रन बॉल खेल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 130 का स्ट्राइक रेट से ज्यादा नहीं जा सकते। वही आप लोगों को मतलब वो है ना कि 8 गेंद में 12 रन चाहिए लास्ट ओवर में, तो मे भी जडेजा और अश्विन और विजय शंकर आपको मैच निकाल के दे देगा। मतलब 8 बॉलों में 12 रन ऐसा वाला कुछ गेम रहा तो 130-140 के स्ट्राइक रेट से अगर मारना हुआ तब वो मार सकते हैं। लेकिन जहां मैच 200 से ओवर का स्ट्राइक रेट आस्क करता है, जहां भी सिचुएशन वैसा होता है कि 200 का स्ट्राइक रेट, 225 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, वहां पे वो धाराशाह हो जाता है, उनसे कुछ होता ही नहीं है। वो बस रना बॉल पता नहीं क्या ही माइंडसेट के साथ खेलने लग जाते हैं, या फिर उनमें वो कैपेबिलिटी ही नहीं बचा कि अब वो मैच भी फिनिश करे ऐसे सिचुएशन में जहां पे आज का आईपीएल, आज का गेम का इवोल्यूशन इस तरह पहुंच चुका है कि आपके लास्ट बल्लेबाज भी मोमेंटम दे के जाने चाहिए। बिल्कुल, और मतलब यार चलो मैच खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता ना कि यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, यू गेव अप योर बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं समझ आता है। मतलब माही भाई तक लगा चलो ठीक है, माही भाई जो इंटेंट दिखाए 12 बॉल में 27 रन 3 छक्के, एक्सेप्शनल, ठीक है। माही भाई से 225 का स्ट्राइक रेट, आप उम्मीद करते हो कि मैच फिनिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पिछले मैच तक जो शिकायत थी कि इंटेंट नहीं दिख रहा भाई का, आज वो इंटेंट दिखा, वो मैच खत्म करने के मूड में थे, आज वो जा रहे थे कि चलो भाई खत्म करते हैं, लेकिन उनका साथ भी तो कोई देना चाहिए। बात यहाँ पे यही हो जाती है कि अगर
4 बैट्समैन को अगर छोड़ दें तो बाकी से ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि वो मैच को, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 16 ओवर से 200 रन के टारगेट के लिए लेके जाएं। अगर चेज करना है तो अगर 16 ओवर में अगर 4-5 विकेट गिरा हुआ है तो ये 3 बैट्समैन मिलके 200 रन बना सके। तो वो चीज है। और वो ट्राई लगता है सीएसके मैनेजमेंट ट्राई किया कि वो गैप को फिल करने के लिए। तो जैसे शंकर पहले के स्टार्टिंग का 2 मैच शायद नहीं खेला था, उसके जगह पे था राहुल त्रिपाठी। तो राहुल त्रिपाठी को देखना चाहिए कि मौका मिला है, वो मौका को भुनाना चाहिए था उसको। और दीपक हुड्डा को मिला है, दीपक हुड्डा को मिला है। तो सीएसके जो टीम का मैनेजमेंट है वो ट्राई तो कर रहे हैं उन लोग, लेकिन जो प्लेयर को जो मौका मिल रहा है वो प्लेयर मौका अपने को भुला नहीं पा रहा, अपॉर्चुनिटी को अच्छा परफॉर्मेंस ग्रैब नहीं कर रहा है, तब्दील नहीं कर पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आगे के मैचों में? इसका सोल्यूशन क्या है? जब आपका प्लेयर ही परफॉर्म नहीं करेगा, जो आप उसको रोल देते हो वो रोल करके ही नहीं आपको दे रहा है। अब तक हम यही सुनते आ रहे थे कि चेन्नई में रोल क्लैरिटी होता है, इस वजह से प्लेयर बैक ऑफ खेलते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं कि जो भी उनका डिमांड होता है मैनेजमेंट को कि हमें तुमसे ये चाहिए, वो करके देते हैं। लेकिन इस बार डिमांड जो है वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है किसी बैटर से, है ना, बॉलर से भी। अगर हम बात करें चेन्नई के स्पिनर्स का, चलो अभी बैटर्स पे ही रहते हैं, उसका स्पिनर का बाद में बात करते हैं। लेकिन जो रोल होता है कि ओपन करने के लिए, जैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ऋतुराज नीचे क्यों आ रहा है, तीसरे नंबर पे क्यों आ रहा है। ही हैज बीन एन एक्सेप्शनल ओपनर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। एंड जब वो चेन्नई में बैटिंग कर रहा है, चलो आज तो बाहर बैटिंग कर रहा है, आज मुल्लापुर या पता नहीं कहाँ मैच था, मुल्लापुर, है ना। तो चेन्नई के ग्राउंड पे बेस्ट ओपनिंग उसका होता है, बेस्ट देता है ऋतुराज, लेकिन उसको 3rd नंबर पे आप भेज रहे हो फॉर द सेक ऑफ बैलेंस ऑफ द टीम। मतलब फिर ऋतुराज को नीचे आना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी टीम में, क्योंकि वो प्लेयर एक्सेप्शनली प्ले करता है जब वो ओपन करता है ना। वही है बात कि जब किसी बैट्समैन को अपने पोजीशन से हटाना आपको पड़ रहा है तो इसका मतलब कि टीम का जो बैलेंस है वो सही नहीं है। अब उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए जबरदस्ती उसके जो बेस्ट पोजीशन है उस प्लेयर का, उससे उसको हटा रहा है उस पोजीशन से। और हम ये भी देख सकते हैं ना, जैसे माही भाई को फॉर एग्जांपल लेते हैं, लास्ट 2 सीजन से माही भाई नंबर 7 से पहले नहीं आ रहे थे, ऐसे भी नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार क्योंकि उनकी और मतलब पिछले सीजन तक और उसके पहले सीजन 23-24 सीजन जो रहा था, फिर भी उनके जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे, शिवम दुबे सपोर्ट करता था कि माही भाई लेट आए, है ना। लेकिन 2023 वाले में भी ऐसा था कि बाकी प्लेयर सपोर्ट कर रहे थे कि माही भाई लेट आए और वो लोग ऊपर अच्छा मैच निकाल के लेके जा रहे थे। तो माही भाई को कोई जरूरत ही नहीं थी कि ऊपर आए, ठीक है। भले हम लोग एज फैंस चाहते हैं कि माही भाई आए, लेकिन वो देख रहे कुछ और बड़ा पिक्चर वो देख रहे थे। लेकिन इस सीजन में हम सब लोग क्रिटिसाइज करने लगे माही भाई को, बोले माही भाई आ नहीं रहे, आ रहे हैं, इंटेंट नहीं दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो उनके लोअर ऑर्डर बैट्समैन है कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ना उनके थॉट प्रोसेस को। और जो फर्स्ट 1 to 3 जो बैट्समैन है उनका भी तो सपोर्ट नहीं आ रहा है, तभी तो अगर निचले क्रम के बैट्समैन पे दबाव आ रहा है। अगर तुम चलो थोड़ा सा मैं एक टॉपिक से हट रहा हूँ, चेन्नई के टॉपिक से, 3 टीम लेते हैं, तीनों का चेन्नई, जो तीनों टीम अभी नीचे है, चेन्नई, मुंबई एंड एसआरएच। अगर तीनों का हारने का कारण देखो तो 1-2 जो समानताएं हैं सेम दिखेगी। जैसे तीनों का देख लो तो 1 to 3 बैट्समैन तीनों का फ्लॉप है। हाँ, मुंबई, एसआरएच, चेन्नई, तीनों का भी स्पिनर है, उसका इकोनॉमी 10 से ऊपर है। 10 से ऊपर है। पावर प्ले में विकेट नहीं निकाल रहे, पावर प्ले में विकेट नहीं आ रहा है। और जो निचले क्रम के बैट्समैन वो फिनिश नहीं कर पा रहे। इसी वजह से तीनों का टीमों का है नीचे है वो तीनों। और जैसे कल के मैच में हमने देखा पंड्या बेचारा अकेला पड़ जाता है। आज के मैच में देखिए कि धोनी भाई खेल भी रहा है ना, लेकिन अगले एंड से भी तो उसको कोई सपोर्ट चाहिए ना कि 1-2 छक्के लगा दो भाई तुम भी। कौन भाई इतना स्ट्रगल कर रहा है भाई, आप 45 बॉल खेल चुके हो, उसके बाद ये अगर आप इतने लास्ट में आके स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो फिर आपकी टेक्निक में पता नहीं, हम लोग कोई नहीं होते आपकी टेक्निक पे कुछ बोलने वाले, फिर भी लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि लास्ट सीजन तो आपने खेला ही नहीं, लेकिन उसके पहले वाले सीजन तक आप अच्छा कर रहे थे। यही सेम सिचुएशन था, वहां भी बड़े बड़े स्कोर्स, चेन्नई में भी 200 रन से ऊपर लग रहा था पिछले 2023 के सीजन में। अभी ये बोला जाता है, अभी के कमेंटेटर बोलते हैं
जो एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो बैट्समैन होता है, जो पहला सेकंड या थर्ड पे आ रहा है, अगर वो 18-19 ओवर तक टिक के खेलता है तो वो रन बनाता है। एक बैटर को होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 1-2 मैच से कि कॉनवे अगर नहीं लग रहा है लास्ट के ओवर में, टिक के रहने पर भी नहीं लग रहा है। ये तिलक वर्मा का देखते हैं, नहीं लग रहा है। सूर्या पिछले मैच में स्ट्रगल किया इसके मुंबई के लिए। तो इसका मतलब गेम का इवोल्यूशन हुआ है कि अगर जरूरी नहीं है कि बैट्समैन वो टिक के खेले, आपको एक शॉट्स लेकर आपको अच्छा खेलना चाहिए। 1 बॉल एट ए टाइम आपको देखना चाहिए कि अभी के जितना भी मैच हुए हैं आईपीएल का, तुम एक चीज देख रहे हो कि स्लो वाइड यॉर्कर फेंका जा रहा है कि बैट्समैन के पहुंच से दूर बॉल करना है। तो जब बॉलर स्ट्रेटजी करके बॉल डाल रहा है यार, तो आपको भी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जाके तो मारना चाहिए ना। रिंकू सिंह पिछले मैच में इंटेंट तो दिखाया वो, लेकिन कॉनवे इतना बड़ा बैट्समैन है यार, आपको रिटायर आउट होना पड़ रहा है। सही बात है। 68 पे जाके जब कोई बैट्समैन 68-70 रन पे आता है तो उससे उम्मीद होता है कि आप तो ये, अगर हम थोड़ा सा इसका ये देखें, स्कोर कार्ड देखें और स्ट्राइक रेट देखें, तो अगर प्रियांश आर्या को छोड़ दिया जाए पंजाब के तरफ से, जो उसने खेला एक्सेप्शनल पारी 42 गेंदों में 103 रन, एक्सेप्शनल 9 छक्के 7 चौके, उसका 245 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन उसके बाद अगर हम किसी भी बल्लेबाज का देखें तो 150 बस मतलब है ही नहीं किसी का। 178 बस मार्को येंसन का है, 178 का। ठीक है, तो यहाँ इसके टीम का मार्को येंसन मार रहा है, तो मार्को येंसन ऑलराउंडर है। हाँ, तो वही है ना कि अब यही चेन्नई में यही गैप फीलिंग हो जाता है, डिफरेंस पैदा हो जाता है। आप यही डिफरेंस पैदा हो गया ना 19 बॉल में आप 34 रन लास्ट के ओवर में जो आपने रन खाए, 18 रन से हारे हो आप। और बॉलिंग हैज बीन लाइक रियल प्रॉब्लम फॉर चेन्नई। उसका आप बॉलर्स का अगर देखो, पूरा इकोनॉमी देखो, तो फिर 12 रन मतलब 12 का इकोनॉमी, 10 का इकोनॉमी, 11 का इकोनॉमी, मतलब आपका जो टॉप क्लास बॉलर है, जो आप आज सबसे एक्सेप्शनल किया है, आपके लिए विकेट निकाला, अर्ली विकेट खलील अहमद, ठीक है, उसका इकोनॉमी 11.20 का है। तो भाई अगर आपका मेन बॉलर, आपका जो स्टार्ट कर रहा है इनिंग का, वो बॉलर आपका 11 रन 12 रन पर ओवर देने लग जाए, तो फिर दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर यू। फिर आपका देखो, आपके बॉलिंग में पता नहीं ऋतुराज पे क्या प्रेशर है। आपका जडेजा को पहले आना चाहिए था बॉलिंग में। वो चीज समझ में नहीं आ रहा कि ऋतुराज को जो कैप्टनशिप कर रहा है तो यार उसमें वो चीज नहीं है, वो दिख रहा है। बैटिंग में भी वो इफेक्ट कर रहा है, और वो काफी मतलब ऐसा वो प्रेशराइज्ड अब पहले नहीं हो रहा था, लेकिन आज के अगर पोस्ट मैच मतलब कॉन्फ्रेंस में देखो तो वहां पर वो ऐसा उदास सा और फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसके दिमाग में। और चलेगा भी क्यों नहीं कि अगर चेन्नई जैसा लेगेसी टीम जो 5 टाइटल जीत चुका है, आप उसके 2 साल से कैप्टन हो, आपका पिछला साल बहुत गंदा गया था, आप क्वालिफाई भी नहीं किए थे, और एज ए चेन्नई फैन मतलब हम लोग को लगता है कि भाई क्वालिफाई तो होना ही मतलब कंपलसरी है चेन्नई को आईपीएल में। उसके बाद फिर इस सीजन में आपने 5 मैच खेले हैं अभी तक, और उसमें 4 मैच हार चुके हो, और ऐसा हारे मतलब हारे जैसा नहीं हो, बुरी तरह हारे हो भाई। तो वो इंसान टूट गया अभी तक, वो दिख रहा है उसके चेहरे पे। इसीलिए सॉरी टू से अभी विनिंग टीम के बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए कि अभी विनिंग टीम से ज्यादा हारने वाली टीमों की बात चर्चा ज्यादा है। सही बात, क्योंकि वो 5 बार का चैंपियन टीम है। हम लोग डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं विनिंग टीम के बारे में बात नहीं करके, लेकिन अभी जो है 5 बार का चैंपियन, जिनके लीडरशिप में धोनी जैसे प्लेयर है, ऋतुराज गायकवाड़, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सीजन इस सीजन है, पिछले सीजन से कैप्टनशिप कर रहा है और अच्छा किया है, इसलिए बात मतलब हो रही है उसकी। बिट्स एंड पीसेस में ऋतुराज हैज बीन एक्सेप्शनल, लेकिन अगर फुल एज ए फुल आईपीएल सीजन देखें तो वहां पे वो स्ट्रगल करते दिखता है कि लास्ट सीजन वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया अपने टीम को। तो लास्ट सीजन तो लोगों ने बोला कि चलो भाई नया कैप्टन है, टीम कॉम्बिनेशन समझने में टाइम लगेगा, जबकि माही भाई हैज बीन देयर टू हेल्प हिम। ऐसा नहीं है कि वो अकेला है सब कुछ कर रहा है, माही भाई मतलब वो फील्ड सेट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बॉलिंग चेंजेस में मदद कर रहे थे। लेकिन इस साल माही भाई ऐसा लग रहा है कि वो पीछे है, बस थोड़ा बहुत
फील्ड सेट करने पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी बॉलिंग चेंज में माही भाई का कोई हाथ नहीं है इस बार, है ना। वो बस चलो भाई जैसा तुम्हारा, क्योंकि माही भाई को भी शायद पता है कि वो अगले साल नहीं हो गए यहाँ टीम में, बिल्कुल, है ना। तो वो चाहते कि वो इस बार पूरा प्रेशर खुद ऋतुराज ले और उस चीज को डिलीवर करे एज ए चेन्नई कैप्टन, है ना। बात करते हैं आज जो प्रियांश आर्या के बारे में। हाँ, अगर इसके जगह पे कोई नॉन प्लेयर 100 मारता तो अभी बहुत कुछ बातें चल रही होती, लेकिन जिस तरह से मारा है विकेट गिरने के बाद, ये होता है इंटेंट कि अगर 5 विकेट गिरा भी है तो उसने अपना जो रन रेट है वो कम नहीं किया भाई। रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स गिरे, हाँ, 17 पे, 32 पे, 54 पे, 81 पे, 83 पे। इनको तो 200 के अंदर अंदर आउट होना चाहिए था। 175 मुश्किल होना चाहिए था। मतलब हर कोई बोल रहा है ना, ऋतुराज खुद पोस्ट मैच में बोलता है कि 15-20 रन हमसे ज्यादा पड़ गया। भाई 15-20 रन नहीं, 60 रन आपसे ज्यादा लगा है। आपका गेम चेंज हुआ जब का आपका मेन बॉलर पथिराना, जब उसके बॉल पे 3 छक्का 1 चौका लगातार पिट जाता है। हाँ, 52 रन दिया है उसने 4 ओवर में। आई थिंक वो सबसे, मतलब अपने हिसाब के लिए सबसे कॉस्टलीस्ट हो गया अभी तक का। और जिसमें 1 ओवर में 18 रन दे दिया है। 18 रन दे दिया भाई, 3 छक्का 1 चौका, 18 4 22 23 24 रन दिया है। और उसी ओवर में प्रियांश आर्या का 100 पूरा हुआ है। लास्ट के वो 5 बॉल में 24 रन मारा है। भाई आज एक चीज एड्रेस करना चाहेंगे, अश्विन के बारे में बात करते हैं। वी ऑल लव अश्विन अन्ना, लेकिन आपका परफॉर्मेंस भाई 4 ओवर में 48 रन देके 2 विकेट निकालना 12 के इकोनॉमी से, आप लेजेंड हो भाई। और ऐसा तकलीफ होता है कि अब आप जैसे खुद जाके अपने चैनल पे, अब चलो अब तो बात नहीं करोगे आप, और आपके लोग बात नहीं करेंगे सीएसके मैच के बारे में, लेकिन अपने चैनल पे आप बात करते हो नूर अहमद के बारे में और बाकी प्लेयर्स के बारे में, उनको क्रिटिसाइज करते हो और उनको बताते हो कि ये होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन, मतलब हैपन, और ये वो। लेकिन आप वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड बोला जाता है आपको, और मतलब अगर आपका परफॉर्मेंस इस तरह से रहेगा बीइंग ए सीनियर स्पिनर, इट्स नॉट राइट। मतलब हम लोग को दुख होता है आपको ऐसा पिटते देख के भाई, कि अश्विन अन्ना के 4 ओवर में 48 रन, आप तो मतलब MVP हो टीम के लिए। और आपका जैसे आपका सिलेक्शन ही हुआ है कि इसलिए कि एज ए पेसर पे कम ध्यान दिया गया चेन्नई की तरफ से ऑक्शन में। इनको कमेंटेटर मैं सुन रहा था, कमेंटेटर बोल रहे थे, स्टेट्स दिखा रहा था कि अश्विन अन्ना एक कैरम बॉल डालते हैं, एक डालते हैं ऑफ स्पिनर, जो कैरम बॉल नहीं होता, हाँ, और उनका सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है जो कैरम बॉल नहीं डालते हैं। लेकिन आपका अगर रंग लग रहा है कैरम बॉल पे, तो आप 70% क्यों कैरम बॉल डाल रहे हो? सही बात है। शायद पिछले मैच में 95 डाले थे इससे। तो ओवरऑल दिखा रहा था मैच का, एक मैच का नहीं दिखा रहा था, ओवरऑल दिखा रहा था कि जितने मैच इन्होंने खेला इस IPL के मैच में, तो उसमें 70% कैरम बॉल डाला है। तो अगर 70% कैरम बॉल डाल रहे हो और उस पर आपका रन लग रहा है, तो एक इतना आपका ज्ञान है आपके पास, इतना एक्सपीरियंस है, एक नॉर्मल बॉलर भी समझेगा ना यार कि अपना स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। सही बात है। चलो मूविंग ऑन। और एक और लेजेंड के लिए जो हमें दुख लगता है वो है माही भाई। मतलब यार हम नहीं चाहते कि वो अपने लास्ट क्रिकेटिंग के दिनों में ना ऐसे स्ट्रगल करे और इस तरह से मैचेस हारे। मतलब वो ये डिजर्व तो बिल्कुल नहीं करते। मतलब चेन्नई को उन्होंने चैंपियन बनाया, 5 बार टाइटल दिलाया उन्होंने, और वो ये डिजर्व नहीं करते कि आप ना उनको इस तरह से सेंड ऑफ करो, इस तरह से मतलब रिटायरमेंट लेने पे मजबूर कर दो। कि एक हाई पे फिनिश होना चाहिए माही भाई का। अगर हाई पे ना भी हो रहा, आप टाइटल मत जीतो, लेकिन कम से कम इंटेंट और बाकी चीज तो दिखाओ ना वैसा, कि आप ना उस लेगेसी का भी रिस्पेक्ट करो, उनके लेगेसी का, टीम के लेगेसी का। और ये देखे काफी दुख होता है भाई कि माही भाई को खुद बैटिंग करने ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों पे भरोसा नहीं है, आपके लोअर ऑर्डर पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आप लोग गेम खत्म करके नहीं दे रहे हो, आप हर एक लोग स्ट्रगल कर रहे हो। माही भाई इस टीम में मैच जिताने के लिए नहीं है, सॉरी टू से, ठीक है, आप नथिंग टू सॉरी अबाउट भाई। यहाँ पे नहीं, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे कि माही भाई के ऊपर आना चाहिए, मैच जिताना चाहिए।
अरे भाई वो मैच जिताने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, वो खेल रहे हैं, उनका एक अलग ब्रांड वैल्यू है, उनका फ्रेंचाइजी उनको जाने नहीं दे रही है कि आप नहीं आए भी रिटायर कीजिए, इसलिए अनकैट प्लेयर बन के उन्होंने 4 करोड़ लिया है। करेक्ट, ठीक है, 4 करोड़ में आपको 14 मैच नहीं जिताएंगे, वो जो 14 करोड़ 18 करोड़ ले रखा है टीम में वो जिताएगा। सही बात। वो एक टीम के सपोर्ट के मेंटर, एज ए मेंटर वो सिर्फ नहीं आके खेलना चाहते, इसलिए टीम फ्रेंचाइजी बोला होगा कि आप एज ए प्लेयर ही करो, और मेंटरशिप तो कर ही रहो, मेंटरशिप, इसलिए वो है। उनका इंटरव्यू में बोला था कि अगर नहीं भी खेला, व्हील चेयर पे भी रहूं तो मेरे उन लोग बोलेंगे कि व्हील चेयर पे फिर भी खेलो आप। तो ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट, प्यार की वजह से उनका फ्रेंचाइजी उनको खेलने के लिए बोल रही है। उनको फ्रेंचाइजी से उनको उम्मीद भी नहीं है कि आप मैच जाके जिताओ, उनको बस एक स्टिक्स देखने के लिए ऑडियंस आता है मैदान पे, ना कि एक्सपेक्टेशन लेके कि भाई जिताएंगे। और एक्सपेक्टेशन बिल्ड भी होता है क्योंकि टीम इनका इतना गंदा हालत में चला जाता है तो लगता है कि चलो माही भाई तो है ना। आप सोचो कि 42 साल के इंसान जो नेक्स्ट 43 जुलाई में होने वाले हैं, अगर उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं टू फिनिश अ मैच, मतलब वी आर सेटिंग आवर एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग ब्रो। मतलब है ना, हमारे एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम है कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नहीं। यार जो लोग बोलते हैं यहाँ पे, मैं वो बोलते हैं कि उनको हट के एक प्लेयर को स्लॉट खाली कर देना चाहिए। अरे जिस प्लेयर को मौका दिया जा रहा है तो वो प्लेयर क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहा है? आप स्लॉट खाली करने की बात करते हो, स्लॉट किसी के खाली होने से वो भरता नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करके परफॉर्मेंस दे के वो छीनना पड़ता है। 2 प्लेयर को मौका दे रहे हैं ना इन लोग, राहुल त्रिपाठी को मौका दिया गया, दीपक हुड्डा को मौका दिया गया। आप ऐसा परफॉर्मेंस ही देते हो, बोलो कि माही भाई का बैटिंग ही नहीं आता नीचे। पिछले सीजन नहीं आ रहा था ना, लास्ट 1 ओवर आ रहा था, क्योंकि बीच में दुबे परफॉर्मेंस दे रहा था। आपका इस बार परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा है, तो आप 10 प्लेयर को छोड़ के 11वां प्लेयर माही भाई पे टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आपको ये बोलने से आपका व्यू आएगा। और ये भी है ना कि जैसे अगर लास्ट के आईपीएल सीजन्स तक के माही भाई जब बैटिंग करने आ रहे थे, मतलब हम लोग बस उनको देख के खुश हुआ करते थे कि माही भाई बैटिंग आए, मैच हारे या जीते, मतलब डू नॉट केयर अबाउट इट। हम लोग ये बस खुश होते थे कि माही भाई आए, छक्का मार दिया, हम लोग खुश हो गए भाई। हमें नहीं चाहिए कि माही भाई फिनिश करे मैच, क्योंकि बाकी प्लेयर्स का इंटेंट दिखता था, भले वो हार रहे होते थे, बाकी प्लेयर्स का इंटेंट कम से कम दिखता था कि वो मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। बाकी जो प्लेयर है जो इंडियन टीम के 11 में है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसको बोलो ना कि क्यों बड़ा पाव खा के सिर्फ बैठे रहते हो डगआउट में। व्हाई इज नो वन क्रिटिसाइजिंग रोहित शर्मा फॉर दिस? मैं नाम नहीं ले रहा हूं रोहित शर्मा का, मैं बड़ा पाव बोल रहा हूं। वही बड़ा पाव है। आप उससे बड़ा बेइज्जती क्या है कि आपके फिटनेस की वजह से ही ना आपको सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज किया जा रहा है। आप एक इनिंग पूरा ये 1.5 घंटा बैठे रहते हो, हर चीज मैच का सिचुएशन बाहर से देख रहे हो, आप बाहर से सबसे ज्यादा मैच का सिचुएशन का पता चलता है कि कैसा क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर 5 मैच हुआ है मुंबई का, 5 में उनकी 100 रन भी तो नहीं हुआ है पूरा, बहुत गंदा। एक भी मैच में आप 30 रन सुपर कम मारा है, तो उसको क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसका पीआर बैठा हुआ है, पूरा स्टार स्पोर्ट्स ही उसका पीआर है। स्टार से स्पोर्ट्स से लेके पूरा घर ही पीआर बैठा हुआ है। सही बात। अगर इस पे आप पता है, इस पे बात ही नहीं हो रही है कि वो परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, बात इस पे हो रहा है कि हार्दिक पांड्या का फ्लॉप हो रहा है। हाँ, फ्लॉप हो रहा है कैप्टन। तो आप एक सिंपल सा एक टारगेट बना लेते हो। अभी 2 टारगेट है अभी के टाइम में ये आईपीएल में, माही भाई, एक है हार्दिक पांड्या। और लोग ये भी करने लग जाते हैं ना कि जैसे रोहित के बारे में ये फिर डिफेंस में पीआर चलने लगता है कि भाई रोहित ना स्कोर करके भी आईपीएल ट्रॉफी जीता रहा था, पांड्या स्कोर करके भी परफॉर्म करके भी ट्रॉफी नहीं ला रहा, मैच नहीं जीत रहा है। लेकिन भाई बात ये नहीं है, रोहित को सपोर्ट करने के लिए पूरा टीम था। आज की टीम में देख लो, कभी सूर्या चलता है तो कभी तिलक बैठ जाता है, तिलक बैठता तो सूर्या चलता है। भाई इन लोगों में चल क्या रहा है? बुमराह इज नॉट अप टू हिज बेस्ट, तो फिर वो वापस क्यों आता है जब उसका फिटनेस प्राइम में नहीं है अपने? अब भाई 2023 के वर्ल्ड आईपीएल में तो कौन जीता? चेन्नई जीता है ना। इसका आईपीएल जीते हुए कब हो गया? 2020 लास्ट। 20 में कौन था? ईशान किशन उस टीम में था, कुणाल पांड्या उस टीम में था,
पोलार्ड उस टीम में था, वही उसमें रोहित का 300 रन से भी कम है। देयर वर प्लेयर टू सपोर्ट हिम। ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स कैप्टन आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है, कैप्टन मतलब गेम को चलाता है, सॉरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाकी प्लेयर्स कुछ करेंगे ही नहीं। अगर बाकी प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो कैप्टन चलाएगा किसको? कैप्टन को चलाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना उसके हाथों में। आप पंड्या को देख लो भाई, इंसान वो रोता है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बैठ के, अकेला ऐसा हंसते रहता है, वो बस चेहरा दिखाता है कि वो हंस रहा है। यार 4th डाउन पे जब आया था मुंबई के, जब 4th डाउन पे ईशान किशन खेलने आया था 2020 के टाइम पे, तो 4थे डाउन पे 500 से ज्यादा रन मारा है। और सबसे ज्यादा सोचो ना, 4th पे आने के बाद सबसे ज्यादा 6 मारना, 30 छक्का मारा था, सबसे हाईएस्ट था उस आईपीएल सीजन का, सबसे ज्यादा ईशान किशन का। पोलार्ड 16 बॉल में मारता था 50 रन, 22 बॉल में 54 रन। ऐसे हार्दिक पांड्या, अभी हार्दिक पांड्या आप बोल रहे हो कि रोहित शर्मा जब इंडियन टीम में है, रोहित शर्मा ही कल जीता दिया क्या चैंपियन ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप, जब तक सपोर्ट हार्दिक पांड्या का नहीं रहा हो। और हर मैच का ये नहीं देखा है कि कैप्टेंसी आप कर रहे हो। बस हार्दिक पांड्या नहीं, और भी प्लेयर्स है जो मतलब एक कोई जैसे ये भाई क्रिकेट है, क्रिकेट इज ए टीम गेम, और एक प्लेयर आपको मैच जिताता है ना मैच हराता है। नहीं, एक फ्यूड होता है ना, कि जैसे अभी के टाइम पे कैसा हम लोग क्या दिख रहा है कि हार्दिक पांड्या कैप्टन कर रहा है, तो जो दो तीन प्लेयर है जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, इंटेंट नहीं दिख रहा है। ये है, कभी भी लगा चैंपियन ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप में कि रोहित शर्मा कैप्टेंसी कर रहा है। हार्दिक पांड्या वैसा इंसान ही नहीं है ना कि वो अपने किसी भी टीम के लिए मतलब या फिर इंडिया के लिए इंडिया तो प्राइड की बात है, इंडिया के लिए खेलना, वो कभी दगाबाजी तो करेगा ही नहीं। 110% देता है। और आज के मैं बोल देता हूँ कि अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन बन जाए इंडिया टीम के, तो इन लोग फिर भी नहीं देंगे 100%। पता नहीं, इंडियन टीम की तो बात चलो अलग है कि वो देंगे 100% या नहीं, लेकिन फ्रेंचाइजी टीम में भाई, फ्रेंचाइजी आपको अडॉप्ट किया है, सूर्य कुमार यादव आपको मुंबई बनाया है आपको, ठीक है, तिलक वर्मा आपको मुंबई अडॉप्ट करके आपको क्रिएट किया भाई। और रोहित शर्मा को कौन बनाया? मुंबई में बनाया है। मुंबई बनाया, हाँ। 2013 के या बीच सीजन में आपको कैप्टन बनाया गया रिकी पॉन्टिंग के हटाकर, तब अच्छे थे आप, तब तो आपको अच्छा लगा था कि रिकी पॉन्टिंग जैसा महान हस्ती को हटाना पड़ा, उसको आपको अच्छा लगा उस टाइम। लेकिन आपको इस बार नहीं बनाया गया, हार्दिक को बनाया गया तो खराब लग रहा है। अरे खराब किस बात का लग रहा है? विराट कोहली भी तो कैप्टन नहीं कर रहा है, वो तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब क्या इंसान को ना पावर से क्या चाहिए, कितना प्यार है पावर से कि मुझे कैप्टनसी चाहिए, मुझे कैप्टन बनाओ। दिस इज आउट ऑफ माई माइंड, मतलब मेरे समझ के तो बाहर है ये चीज। और उसके बाद मैच के बाद क्या करते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, जाके गोयनका जी से बात करेंगे रोहित शर्मा, अपोनेंट टीम के जाके और भी प्लेयर से बात कर रहा है, खिलखिला रहा है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, बोल रहा है कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा तो हो गया, मैंने कर लिया। भाई तो फिर क्यों बैठे हो डगआउट पे? चले जाओ ना, बोल दो कि हो गया मेरा क्रिकेट से खत्म, चले जाओ दूसरे टीम में। भाई तुम रिटेन भी खुद होते हो, रिटेन तो प्लेयर की मर्जी पे होता है ना, अगर नहीं चाहो तो तुम रिटेन नहीं हो सकते थे तो मत होते रिटेन, चले जाते ऑक्शन में, और वहां तो जाना, भले उसके बाद फिर से मुंबई आपको खरीद लेती वो अलग बात है, लेकिन ऑक्शन में जाना तो आपकी मर्जी हो सकती थी ना, आप क्यों नहीं गए? जब मुंबई के साथ ही आपका राड़ा चल रहा है, मैनेजमेंट के साथ ही राड़ा चल रहा है, फिर क्यों आप उस मैनेजमेंट के साथ, क्यों आप उस टीम के साथ? चलो वी विल रैप अप दिस एपिसोड। ये नहीं है कि परफॉर्मेंस आप नहीं दे रहे हो, दिक्कत ये है कि यार आप लोग ना परफॉर्मेंस नहीं देने के बाद भी ऐसा एटीट्यूड दिखाते हो और पीआर पेड करवाते हो ना कि आप ही सब कुछ कर रहे हो टीम में क्या। चलो ठीक है, हम लोग टॉपिक थोड़ा चेंज हो गए थे, इस मैच के बारे में लास्ट देख लेते हैं कि एक्सपेक्टर कौन है इस मैच का। लेट्स एड्रेस द ऑनर, मतलब ऑनरेबल मेंशन इस मैच के लिए कौन हो सकता है, क्योंकि रन दोनों तरफ से पड़े हैं, है ना, क्योंकि चेन्नई भी ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कर गया, तो 200 ये भी पार हो गया, पंजाब की तरफ से भी 219 रन लगे। तो अगर हम बैटर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स द एक्स फैक्टर हैज बीन प्रियांश आर्या, है ना, 103 रन, क्योंकि बॉलर्स कोई नहीं है जो कि आज कुछ अच्छा किया एक्सेप्शनल। फील्डिंग बेकार, मतलब बॉलिंग बेकार, दोनों की टीमों से। फील्डिंग तो यार गली क्रिकेट से भी घटिया लगने लगी, बहुत घटिया, अब तो इतना इरिटेटिंग लगने लगा है ना, मैच देखने का मन नहीं होता है भाई, कि आप लोग ना ऐसे लप्पू कैच छोड़ने लगे हो, मन नहीं होता मैच देखने का। इस लेवल का इन लोग फील्डिंग कर रहे हैं, गली क्रिकेट से भी ज्यादा। छोड़ दो ना यार, बाकी को दे दो मौका, फिर
रहने तो तुमसे कैच ही नहीं हो पकड़ा जा रहा। आज तो दोनों टीम का ये गंदा हालत था भाई साहब। मतलब क्या चल रहा है, क्या मतलब आप लोग प्रैक्टिस सेशन क्या करते हो, बस बैठे रहते हो क्या, बॉल देखते रहते हो क्या, मतलब पकड़ना नहीं होता, उसको पकड़ना भी होता है दोस्त, प्रैक्टिस तो करो यार। मतलब क्या चल रहा है, मैच में आते हो 3-3 4-4 5-5 कैच, मतलब 5 ओवर के बीच में 6 ओवर में इतना इतना कैच छूट रहा है। अभी तक का सबसे खराब कैचिंग हुआ है, चेन्नई 13 कैच छोड़ा इस सीजन में शायद। हाँ, और इस बार इफिशियंसी के मायने पंजाब और चेन्नई ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहा है। यार यहाँ रिकॉर्ड ये हो रहा है, कंपटीशन ये नहीं हो रहा कि कौन रन बनाएगा, कंपटीशन अभी ये हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा कैच और फील्डिंग खराब फील्डिंग करेगा। एसआरएच के देख लो खराब फील्डिंग, मुंबई के देख लो खराब फील्डिंग, बाकी सारे टीम का वो मैच जो जीत रहा है अभी मैच उसका भी खराब फील्डिंग है। ऑफ कोर्स। हाँ, ये पूरा आईपीएल जिस तरह से आईपीएल के बाहर के लोग देखते होंगे और भी दूसरे लोग देखते होंगे, बोले कि तो स्टैंडर्ड ही गिरा हुआ है एकदम फील्डिंग के वजह से। भाई आईपीएल जब बड़ा बना था ना आपके प्लेयर से और जिस तरह से वो परफॉर्म करते थे, बस बॉलिंग को ना बैश करने को आप क्वालिटी नहीं बोल सकते। अगर आपको लग रहा है ना कि बॉलर्स बैश हो रहे हैं, पार्ट अप भी 6 रन पे रन, छक्के पे छक्के, चौके पे चौके लगे जा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा बन जाता है कोई गेम। भाई ये बोरिंग हो जाता है, इसमें मजा ही नहीं कुछ होता है फिर ना। स्ट्रगल करने को कुछ तो मिले, कुछ स्ट्रगल हो तो, अगर मतलब दोनों टीम के लिए लगे तो कि भाई कि चलो हाँ ऊपर नीचे हो रहा है कुछ, तो मैच आगे पीछे जा रहा है, कशमकश है, 50-50 चल रहा है, कोई भी कभी भी जीत सकता है, ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। हमेशा लगता है कि मैच एक तरफा चल रहा है। आप इसको क्वालिटी नहीं बोल सकते दोस्त। ठीक है कुछ टाइम के लिए एंटरटेनिंग है, लेकिन हमेशा के लिए 1-2 मैच सीजन का हो गया, एक टीम खेल रहा है, एसआरएच टेम्पलेट फॉलो कर रहा है, तो भाई हर एक टीम को जरूरी है क्या खेलना? और हर एक चलो टीम तो खेलेगा ही, आपको पिच देना वैसा क्या जरूरी है? बीसीसीआई भाई आप ध्यान दो इस चीज पे। आपका मतलब फिटनेस सही नहीं है, माइंड सेट कुछ और ही दिख रहा है, फील्डिंग आप छोड़ दो, कुछ तो होगा कारण ना फील्डिंग खराब फील्डिंग का कैच छोड़ने का। चलो वी विल रैप दिस अप। और लेकिन एक्स फैक्टर तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो प्रियांश आर्या रहा है। मेरे लिए सेम है भाई, प्रियांश आर्या इतना यंग एज में विकेट गिरते गया, फिर भी कंटिन्यू अपना जो टेम्पो है वो बढ़ाते गया, कम नहीं किया, जहां तक बढ़ाया। तो आज के लिए मेरा ये वही है प्रियांश आर्या एक्स फैक्टर। प्रियांश आर्या आज का एक्स फैक्टर इसलिए है क्योंकि वो जिस टेम्परामेंट के साथ बैटिंग कर रहा था वो एक्सेप्शनल था। विकेट्स जा रहे थे रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर क्या उससे मतलब इतना जल्दी जल्दी विकेट जा रहा था, फिर भी वो लड़का सेम मोमेंटम, सेम मतलब जैसा उसको इंट्यूटिव क्रिकेट जो खेलना होता है वो खेल के जा रहा था। और एक अच्छे स्ट्राइक रेट से, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रगल कर रहा था या फिर कुछ भी, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, एक अच्छे अप्रोच के साथ वो खेले जा रहा था और मैच को लास्ट तक लेके गया खुद अकेले, मतलब अपना 100 पूरा करने के बाद आउट हुआ है। प्रियांश आर्या का अगर देखोगे तो 42 बॉल में 103 रन मारे हैं। वही अगर डेनवर कॉनवे को देखोगे तो वह भी 42 या 45 बॉल में 68 या 69 रन मारा है। तो डिफरेंस यही हो गया ना यार कि जो ऋतुराज जो बात कर रहा था कि 3 शॉट हम पीछे रह गए, तो 3 शॉट यही है। चलो ठीक है, देखते हैं, मे बी चेन्नई वी विल टर्न अराउंड इन द नेक्स्ट मैच और द नेक्स्ट फ्यू मैचेस, लेट्स सी। लेकिन पंजाब हैज बीन एक्सेप्शनल, दे आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि पंजाब के लिए सीजन काफी फ्रूटफुल रहा है अभी तक का। ठीक है ना, बहुत बहुत अच्छे पॉजिटिव्स निकल के आए हैं इस सीजन में अभी तक 5 मैचों में। जो अभी टॉप 4 में है उन पे हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जो ट्रॉफी अभी तक नहीं जीता, पहली बार टॉप 4 में वो लोग आया है। अगर एक जीटी की छोड़कर जो जीटी ट्रॉफी जीत चुका है, तो उसको छोड़कर जो बाकी के जो 3 टीमें टॉप 4 में, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो इस सीजन उन्होंने कैसे टर्न अराउंड कर दिया अपने पक्ष में। और वी विल टॉक अबाउट द होल थिंग कि मैनेजमेंट कैसे प्ले हो रहा है, और मतलब है ना कि किस तरह से उनका मनोबल बढ़ रहा है, टीम कैसे उन्होंने बिल्ड किया, सब कुछ कैसे चेंज हुआ। वी विल टॉक अबाउट इट इन वेरी डिटेल। या तो चलो आज के लिए इतना ही। ओके, लेट्स बाय टू द ऑडियंस, बाय, गुड नाइट।